स्मृति अच्छी हो ना, तो उसके लिए क्या करो, सबसे इम्पोर्टेंट बात, एज अ स्टूडेंट हम ब्राह्मण जीवन में बाबा ने क्या कहा है, ये हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, ये बता दिया। तो स्टूडेंट ने क्या करना है, पढ़ाई करनी है ना। तो जैसे हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को पढ़ाई में बिजी रखेंगे, तो पढ़ेंगे निरंतर। जैसे एक अच्छा स्टूडेंट होता है, वो क्या करता है, कुछ ना कुछ पढ़ते रहेगा, कुछ ना कुछ पढ़ते रहेगा, बिजी रखेगा अपने आप को। तो हम भी अगर निरंतर कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे ज्ञान की बातें, तो ऑटोमेटिकली कोई भी बात आएगी, कोई भी परिस्थिति आएगी, तो सबसे पहले क्या याद आएगा, बाबा की बातें याद आएंगी। बाबा क्या कहता है वो याद आएगा। इसने ये कहा, उसने वो कहा, वो बातें याद नहीं आएंगी। जो हम अंदर डाल रहे हैं, इनपुट क्या जा रहा है, ज्ञान जा रहा है, तो समय पर भी आउटपुट क्या मिलेगा, ज्ञान का ही मिलेगा, है ना। बाबा की एक मुरली में बाबा ने यही अटेंशन दिलाया, और एक ही सेंटेंस में बाबा ने कहा, तुम ब्राह्मणों का काम क्या है मुख्य, बाबा ने कहा पढ़ाई 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 पढ़ाई। इतनी बार बाबा ने कहा, एक ही सेंटेंस में बस इतनी बार बाबा ने अंडरलाइन कराया, अटेंशन दिलाया कि कांस्टेंट हमारा अटेंशन पढ़ाई पर, है ना। तो पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वही बातें याद आएंगी, है ना। तो बस यही अभ्यास करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाबा की बातें याद आती रहेंगी, और जो भी व्यर्थ है वो भी निकलता जाएगा। बाबा की बातें वो समान चलते फिरते बाबा की याद बनी रहेगी। मेहनत कम, सफलता ज़्यादा दिखाई देगी। सिंपल है ना, सिंपल है ना। अभी जैसे ब्राह्मण जीवन में हम हैं, तो बाबा कहते हैं कि हमें अपने जीवन में अपने अनुभवों को भी याद करते रहना है बीच बीच में, कि देखो ब्राह्मण जीवन में जब से हम बाबा के बने, तब से लेकर अब तक कितने अच्छे अच्छे अनुभव बाबा ने हमें कराए। हाँ, जैसे गीत भी आता है ना कभी कभी मुरली में, बचपन के दिन भुला न देना। तो शुरू शुरू में नए नए आते हैं, तो जैसे बाबा का तो बहुत 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 ज़्यादा प्यार मिलता है ना। सबसे तो मिलता ही है, लेकिन साथ साथ बाबा भी बहुत वंडरफुल अनुभव कराता है, और वो अनुभव पूरा जीवन याद रहते हैं। ऐसे ही जैसे मैं ज्ञान में आया, तो ज्ञान के पहले भी और बाद में भी एक ऐसा विचित्र अनुभव होता था जो शुरू में मुझे समझा नहीं, और थोड़ा अलग ही अनुभव था। होता ये था, जैसे रात को सोता था तो एक अजीब सा फीलिंग रहता था, जैसे रात को गहरी नींद में हो आप, और एकदम से जैसे कोई तकिया ले और आपके मुंह पर रखे और दबाए, ओके, तो कैसा फील करेंगे आप, सांस नहीं ले पा रहे, और ऊपर से यहाँ पर ऐसा फीलिंग होता था जैसे कोई बहुत ज़ोर से गला दबा रहा है, सांस लेने की कोशिश कर रहे, सांस नहीं ले पा रहे, घुटन, अजीब सी घुटन। और आसपास ऐसे अनुभव होता था जैसे सब लोग होते हुए भी कोई उसमें चैतन्यता नहीं है, जैसे जड़ चीज़ होती है ना, मतलब सब कुछ है लेकिन कुछ हिल नहीं रहा है, हवा भी जैसे रुक गई हो। इस तरह का एक वातावरण बन जाता था जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव और बहुत ज़्यादा सप्रेसिंग, बहुत ज़्यादा ऐसे फुल फोर्स में जैसे वो दबा के रखा है आपने आपको किसी ने। और सांस तो लेना मुश्किल ही, लेकिन ऐसे होता था जैसे संकल्प भी करना चाहो तो आप संकल्प भी नहीं कर पाओ, वो वाली अवस्था। अब ऐसा होता था, और फिर बाद में जैसे सुबह उठते थे तो ये भूल भी जाता था। कभी इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि रेगुलर नहीं था, मतलब कभी 2-3 महीने में कभी एक बार ऐसे हुआ, या कभी मतलब 15 दिन में हुआ, या कभी ऐसा कुछ। बट जैसे कामकाज करते थे, ऑफिस जाना होता था, तो ये बातें थोड़ा याद नहीं रहती थी, हुआ भूल गए। सुबह तक थोड़ा टाइम एक अनकंफर्टेबल फील होता था और भूल जाते थे बाद में। फिर बाद में ऐसा हुआ जैसे ज्ञान में चल पड़े, तो एक बाबा की मुरली चली, अव्यक्त बाप दादा की, और उसमें बाबा ने कई बार ये एक चीज़ पक्का की, कुछ भी हो जाए दिल से कहो मेरा बाबा, है ना। बार बार बाबा ने मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, कुछ भी हो जाए तो क्या करो, मेरा बाबा, बाबा बाबा करते रहो। बाबा ने इतनी बार, जैसे उस मुरली में बाबा बाबा इतनी बार पक्का कराया कि वो बात याद रह गई कि कुछ भी हो जाए तो क्या कहना है, बाबा बाबा बाबा, पक्का हो गया। ऐसे अंदर चली गई वो बात।
तो चलते फिरते तो बस बाबा बाबा ही चलता रहता था, है ना। बाबा की वो बातें याद आती थी, बाबा सामने दिखता था, ऐसे बाबा बाबा चलता रहता था। तो मैंने फिर ऐसा संकल्प आया कि कभी ऐसा हुआ तो बाबा को याद करते हैं। तो थोड़ा टाइम के बाद जैसे वापस उसी तरह का अनुभव जब हुआ, तो रात को गहरी नींद में सो रहे थे और वापस वो वाली घुटन वाली फीलिंग, जैसे कोई तकिया लेके दबा रहा है मुंह पे, सांस नहीं ले पा रहे, सब चीज़ें जैसे स्थिर है, संकल्प करना चाहते हैं लेकिन संकल्प भी नहीं उठ रहा है। तो बहुत बहुत ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सामने से दबा रहा है, अंधकार ऐसे दिख रहा है और बहुत ज़ोर लग रहा है वो संकल्प करने, बा बोलने में भी बहुत बहुत मुझे पुरुषार्थ करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो पूरी ताकत लगा के जैसे मैंने बा ऐसा कहा, और आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसा अनुभव हुआ जैसे बहुत सारा लाइट का प्रकाश जो है ना, ऐसा स्रोत ऐसा पूरा आया और फुल फोर्स से मुझसे वो उस अंधकार को जैसे पीछे धकेल दिया, और वो अंधकार इतना दूर जैसे चला गया कि वो आज दिन तक वापस नहीं आया। तो जैसे बाबा कहते हैं ना कि बाबा शब्द जो है ना जादू की चाबी है, और ये चाबी इतनी कमाल करती है, तब अनुभव हुआ कि ज्ञान सारा एक साइड रह जाता है। कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो कोई पॉइंट याद आए नहीं याद आए पता नहीं, लेकिन एक बाबा शब्द भी याद आया तो भी कहाँ से कहाँ वो पहुँचा देता है। फिर कुछ समय के बाद ये सारी बात तो चली गई, बाबा ने जैसे कर भी दिया ये ठीक। फिर कुछ टाइम के बाद जब ट्रैवल कर रहा था मैं, ऐसी एक आईटी कॉन्फ्रेंस से घर जा रहे थे वापस पुणे, तो एक सिस्टर मिले। तो वो सिस्टर ने जैसे अनुभव सुनाते हैं सुनते हैं, तो उन्होंने अपने अनुभव सुनाए, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बाहर आई। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक गांव में सेवा मिली थी, तो एक ऐसा घर दिया मुझे सेवा के लिए जो वहाँ कोई रहता नहीं था। फिर पता चला उन्होंने शिफ्ट किया, तो उन्होंने शिफ्ट करने के बाद कुछ ऐसे भटकती आत्माओं के जैसे उनको अनुभव हुए, तो उन्होंने अपने अनुभव सुनाए और कहा कि मुझे तो लगभग 3 महीने तक तो मुझे और कहीं सोना ही पॉसिबल नहीं था, सिर्फ बाबा की संदल पे मैं सोती थी। तो उन्होंने तब मुझे समझाया कि देखो ये जो अवस्था ऐसी होती है, तो कोई सोल एंटर करने की कोशिश करती है तो पहले वो ऐसे गले पे बैठती है। अब ये बात तो मुझे ज्ञान ही नहीं था इस चीज़ का, कितने महीनों के बाद में जैसे वो पता चला, और तब से फिर पक्का किया कि कुछ भी हो जाए मनसा सेवा करनी है। जैसे इस सीज़न में भी बाबा ने याद दिलाया ना, थोड़ा टाइम भी निकालो, आधा घंटा कम से कम, सारे विश्व को सकाश दो, नहीं तो आप नहीं देंगे तो वो आपके पीछे ऐसे आएंगे और कहाँ बैठेंगे। डरा नहीं रहा हूँ मैं आपको, लेकिन अनुभव से सुना रहा हूँ कि ये जैसे एक सिंपल अनुभव ऐसा हुआ, बट एक चीज़ पुरुषार्थ पे पक्की हो गई कि कुछ भी हो जाए दिन में थोड़ा समय निकालना है और ये मनसा सेवा ज़रूर करनी है। क्योंकि बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूँ, देने वाला हूँ, लेकिन अगर वो आपके भगत है, आपकी प्रजा है, तो उनको देने का काम कौन करेगा। प्राप्ति हमें हो रही है तो सेवा भी तो हमें ही करनी है नहीं करनी है ना। तो करेंगे तो फिर और अच्छा अनुभव बाबा कराता है, और उसमें अपनी उन्नति होती है, स्थिति और अच्छी बनती है, और बहुत सारी सूक्ष्म में दुआएं क्षमा होती है। और इसके साथ साथ जैसे और एक इंटरेस्टिंग जैसे बात मैंने पढ़ी कि ये जो एक्सपीरियंस ऐसा होता है, तो साइंटिफिकली जैसे देखा जाए तो इस चीज़ को वो कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। वो क्या होता है, साइंस के हिसाब से ऐसा कहते हैं कि ये अवस्था ऐसी होती है जहाँ पर आप रात को जब सोते हैं तो आपका शरीर भी रेस्ट कर रहा है, आत्मा भी रेस्ट कर रही है, राइट। तो होता क्या है, जैसे आप जागृत हो जाती है चेतना, जैसे वो जागृत हो जाती है, आत्मा तो जग गई लेकिन शरीर अभी भी सोया है। तो कहते हैं कि ये अवस्था जो है, आप उठने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं उठ पा रहे, तो ये स्लीप पैरालिसिस इसको बोलते हैं, है ना, क्योंकि आत्मा और शरीर के साथ ही है ना। तो मेरा फिर ऐसा चिंतन चला कि अगर ये स्लीप पैरालिसिस होता तो मुझे अभी भी होना चाहिए था। बाद में ये जो मैंने प्रयोग किया
उसके बाद में तो नहीं होना, मतलब फिर भी होना चाहिए था, ये क्यों नहीं हुआ? तो ये कमाल किसकी है? बाबा की है ना। तो ये ऐसे कुछ अनुभव जब जीवन में होते हैं तो हम बाबा के और पास आते हैं, और तब हमारा सबसे बड़ा जो सपोर्ट सिस्टम है लाइफ का, पता चलता है कि हमारा जीवन का सबसे बड़ा आधार कौन है? एक बाबा है। चाहे हमारे सगे संबंधी सब आसपास है, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो आत्मा का जो पार्ट रहता है उसको अकेले को ही वो पार्ट बजाना पड़ता है ना। तो बाबा मदद करता है, लेकिन हमें भी अपना पुरुषार्थ तो पूरा करना ही होता है ना। तो बाबा जैसे हमें चला रहा है, बाबा हमें सारा गाइड कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली पुरुषार्थ तो मुझ आत्मा को ही करना है। ऐसे ही जैसे बाबा ने बहुत वंडरफुल अनुभव कराए, जैसे मैंने कहा कि ट्रेनिंग्स के लिए हम अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, तो बाबा पूरा हमारा रक्षक बनता है, बहुत प्रोटेक्ट करता है। कब? जब हम अपनी धारणाओं पर पूरा चलते हैं, बाबा की कही हुई बात को पूरा फॉलो करते हैं, तो जिम्मेवार बाबा है। ऐसे ही एक बार जब एक प्रोग्राम के लिए, ट्रेनिंग के लिए लौकिक, मैं सिकंदराबाद गया, और फर्स्ट टाइम गया मैं वहाँ पे, और हुआ ये कि लगभग 20-25 दिन का प्रोग्राम था। और हुआ ये कि जैसे हम कहीं जाते हैं तो चिट्ठी लेके जाते हैं ताकि सेंटर पे भोजन की व्यवस्था हो। तो ऐसे ही फर्स्ट टाइम जैसे गया था मैं, तो हुआ ये कि जिस कंपनी के थ्रू गया था, तो उन्होंने क्या किया था, होटल में रहने का अरेंजमेंट किया, और खाने के लिए तो मैंने सोचा कि सेंटर पर चले जाएंगे। तो जैसे फर्स्ट टाइम हुआ ये कि मैं पुणे से जैसे आया था, होटल में रहा, तो पता चला कि मेरे साथ और एक ट्रेनर था मुंबई से, एक साथ ही हम लोग रुके थे वहाँ पे। तो अब जैसे कोई हैदराबाद आता है तो उनको काफ़ी आकर्षण होता है, हैदराबादी बिरयानी खाएंगे। आया, मिला और कहा कि आप आ जाओ, शाम को अच्छे से पार्टी करेंगे, बिरयानी खाएंगे। अब परिचय तो नहीं था कुछ भी, लौकिक वाला जैसे कोई व्यक्ति होता है तो उनके तो उस हिसाब से विचार चलेंगे। तो मैंने तो उससे ज़्यादा बात नहीं की, हम निकल पड़े अपने काम के लिए। पूरा दिन जैसे लौकिक कारोबार था वो सारा हो गया, शाम को वापस आए, फ्रेशन अप होके मुझे तो जाना था सेंटर, तो मैं सेंटर चला गया। उसका तब भी वही था कि आप आ जाओ, हम अच्छे से पार्टी करेंगे। मैं बोला आप अपना क्या कंटिन्यू करो, मैं चला। तो हुआ ये कि मैं सेंटर गया, और दीदी थोड़ा बिजी थे, वेट करना पड़ा। तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, थोड़ा टाइम लगा, शायद दीदी कुछ होगा, बिजी होंगे। तो ऑलमोस्ट लगभग 1 घंटा होने को आया, तो मेरा संकल्प चलने लगा कि बाबा क्या करना है, इतने दिन रहना है। थोड़ा सोच रहा था कि अब दीदी कब मिलेंगे पता नहीं, टाइम लग रहा है, ये वो सब। फिर फाइनली दीदी ने बुलाया, ठीक है, राजू दीदी बहुत अच्छी और ममता की मूरत जैसे, बिल्कुल प्यार से बुलाया, कहाँ से है, क्या है, पूछा, बहुत अच्छे से बात हुई। और फिर पूछा कि मैंने कहा दीदी बस इतने दिन का प्रोग्राम है, ये है, भोजन की व्यवस्था आप करा देना, बाकी रहने के लिए तो उन्होंने अरेंज कर दिया है। तो दीदी ने ठीक है सुना सब, और थोड़ा देर रुके, और फिर पूछा तो होटल रुकेगा? अब मैं दीदी को देखा, मैंने कहा हाँ दीदी मैं होटल में रुकूंगा, आप सिर्फ भोजन का देख लेना। तो वापस मुझे दीदी देख रही है और मुझे बोल रही तो होटल में रुकेगा? तो मैं बोला हाँ दीदी आप भोजन का देख लेना। तो ऐसे ही थोड़ा आगे पीछे बैक एंड फोर्थ चल रहा कॉन्वर्जेशन, और फिर दीदी ने कहा कि तू होटल में नहीं रुकेगा, तू यहाँ रुकना, सेंटर पे रुकना तुम। तो मैंने कहा नहीं दीदी मैं वहाँ रुकूंगा। तो 1 बार 2 बार ऐसे सुना दीदी ने, फिर थोड़ा ज़ोर से, अधिकार से होता है ना, जैसे एक माँ बोलती है ना, तो कहा कि मैंने बोला ना तुझे, मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होती तो मैं खुद बोलती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू यहाँ रुकेगा। फिर एक भाई को बोला कि आप जाओ इनके साथ और इनका सामान लेके सेंटर ले आओ, और मैं मना करते जाओ वो हाँ करते जाए। अब मुझे लगा कि चलो बस भोजन मिल जाए बाबा के घर से, बस है, और ज़्यादा क्यों करना। तो जैसे कई बार ऐसा होता है ना, हम बहुत ज़िद्दी बन जाते हैं,
बाबा कहते हैं ना, जिद करते हैं और अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, तो मानते नहीं हैं बड़ों की बात, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसी में हमारा कल्याण है। तो बहुत इंटरेस्टिंग आगे अनुभव ऐसा हुआ कि जब वो भाई को लेके गए हम होटल सामान लेने के लिए, तो जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सारा धुआं 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 सिगरेट का, और उसने वो सारा मंगा के रखा था, बिरयानी बिरयानी सारा, उसकी वो स्मेल पूरा रूम में। तो देखो, जैसे ही एंटर किया तो मैं खुद हैरान हो गया कि बाबा का इतना शुक्रिया किया कि बाबा आपने सच में बचा लिया। नहीं तो सोचो, इस व्यक्ति के साथ रह के अगर मुझे 20-25 दिन रहना है वहाँ पे, तो क्या हालत होती मेरी। तो जब वापस आया सेंटर पे, वहाँ रुका, तो बाबा ने इतना प्यार से पालना दी, सेवा में बिजी रखा। सुबह अमृत वेले से लेकर मुरली क्लास हो, फिर लौकिक मतलब वो जो प्रोग्राम था वो भी हुआ, और साथ साथ शाम को जैसे वहाँ पे कोई हिंदी वाला होता तो उसको समझाना, कोर्स कराना, फिर दीदी क्लासेस के लिए कोई पाठशाला है, सेंटर्स है, स्कूल्स है, तो पूरा सुबह से लेकर रात्रि तक जैसे एंगेज रहा। और इतना अच्छा पुरुषार्थ भी हुआ, माना स्व सेवा भी हुई, और जो लौकिक कारोबार था वो भी बहुत अच्छे से बैलेंस हो गया। कितनी दुआएं मिली, पालना मिली, बाबा का प्यार मिला। अगर सोचो कोई और होता और कॉम्प्रोमाइज़ करता तो, नहीं खाना तो चलो जैन खा लेते हैं, राइस तो खा ले, कोई बात नहीं है, तो क्या होगा। मिलता इतना प्यार, मिलता इतना चांस सेवा का, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ना, बाबा कहते हैं अब तक अपनी मत पर चलते रहे, मन मत पर धोखा खाया, दूसरों की सुनी, उसमें भी धोखा, नुकसान ही हुआ ना। तो बाबा कहते हैं अब मैं कह रहा हूँ बस मेरी मत पर चलो, तो उसमें ही क्या है, हमारा कल्याण है, कितनी प्राप्ति है, खुशी है, बहुत सारी दुआएं हैं, बाबा की भी, परिवार की भी, बड़ों की भी। तो उससे फिर ऑटोमेटिकली क्या होता है, आगे बढ़ते जाते हैं। टेम्पररी पीरियड के लिए ऐसे लगता है कि क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चंस आते हैं मन में, बस निरसंकल्प हो जाओ, तो ऑटोमेटिकली पता चलता है कि ये प्रभु प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है, तो निश्चिंत हो जाएंगे, लाइट रहेंगे। क्यों, क्या कि वो संकल्प की हलचल से परे। तो बाबा मैजिक करता है, लेकिन बाबा का एक ही कंडीशन है, मेरी मत पर चलो, और कुछ नहीं कहता। बस अगर हम उसमें थोड़ा प्लस माइनस करते हैं तो फिर वो प्लस माइनस हमें बहुत महंगा पड़ता है ना। और बाबा को याद करने के लिए हमें अपना तरीका अपनाना है कि मुझे अपना रूटीन क्या है, किस तरह का कारोबार है, उसमें मैंने क्या पुरुषार्थ करना है, फिर ये हमें अपना डिस्कवर करेंगे, अपना ढूंढेंगे तरीका, तो उसमें हमें और मज़ा आएगा। जैसे पुरुषार्थ के लिए तो अलग अलग युक्तियाँ करते रहते हैं, तो जैसे शुरू में सेवाओं में आया तो स्पार्क विंग से जुड़ा, तो उसमें भी देखो अलग अलग जैसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो कुछ ना कुछ प्रयोग करने की एक आदत लगी। तो ऐसे ही जैसे बाबा की ड्रिल्स हम सुनते हैं, तो बाबा जैसे कहते हैं मुरलियों में कि आपको बाबा को याद भी करना है और सुदर्शन चक्र भी फिराना है। तो ऐसे ही कुछ समय पहले जैसे बाबा की साकार मुरली में ये बात आई, और मुझे वो बाबा की ड्रिल याद आई, जिसमें बाबा ने याद दिलाया कि आपको कितनी बार ये ड्रिल करनी है, दिन में कम से कम 8 बारी, हाँ, निराकारी और आकारी 12 बारी, है ना। तो हुआ ये कि एकदम से वो बात हिट कर दी, और बाबा की वो बात याद आई कि जैसे बाबा कहते कितना टाइम लगता है हमें वो सुदर्शन चक्र फिराने में, 1 2 3 4 5, जैसे 5 सेकंड में 5 स्वरूप एक याद आते हैं ना। अनादि स्वरूप है, आदि स्वरूप है, पूज्य स्वरूप है, ब्राह्मण स्वरूप है, फरिश्ता स्वरूप है। कितना टाइम लगा, तो जैसे बाबा ने गिन के वो जैसे हमें कैलकुलेशन सिखा दिया, कितना टाइम लगा, सिर्फ 5 सेकंड। तो बाबा ने क्या अभ्यास दिया, होमवर्क क्या दिया, कितनी बारी करना है, 8 बारी। अगर 5 सेकंड है, 8 बारी करना है, तो 1 मिनट से भी कम समय लगता है पूरा अभ्यास करने में। यस और नो, है ना। तो
बस इतना ही कम टाइम लगता है, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप से पूछा कि चलो हमारा अटेंशन रहता है तो हम कितनी बारी करते हैं, हाँ 8 से ज़्यादा बारी भी करेंगे। चलो भट्टी है तो अटेंशन है तो हमने बहुत अच्छे से अभ्यास कर लिया, बहुत बार तो याद कर लिया इस चीज़ को। लेकिन एक आध दिन ऐसा हो जाता है जो बिल्कुल नहीं करते, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, ऐसा ग्राफ होता है ऊपर नीचे। तो फिर प्रयोग करना था, कुछ नया करना था, तो फिर अपने आप को जैसे कहाँ पूछा कि क्या कर सकते हैं नया, इसमें क्या नवीनता कर सकते हैं इस अभ्यास में, जो ये बात रेगुलर भी हो और इंटरेस्टिंग भी हो। तो फिर जैसे बाबा की बातें सुनी तो वही बात जैसे मन में रह गई, और फिर मैंने अपने आप से जैसे थोड़ा चिंतन चला कि इसको इंटरेस्टिंग करना है तो क्यों नहीं जैसे अमृत वेले का टाइम बेस्ट है तभी से स्टार्ट करें। हाँ, जैसे होता है ना कि अमृत वेला जैसे हमारा दिन का पूरा फाउंडेशन है, तो उस टाइम पे मैंने संकल्प किया कि चलो ये ड्रिल अगर रिपीट मोड पे सुने तो और अच्छा। तो देखो जब हम संकल्प करते हैं तो हमारे लिए जैसे बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है। तो पता नहीं किसी भाई ने तो ये ड्रिल लगभग 1 घंटे की 9 बारी ऑलरेडी वो 1 घंटे का अभ्यास रेडी करके रखा था बाबा की आवाज़ में। तो फिर बाबा का तो बहुत शुक्रिया किया, जिस आत्मा ने किया उसको भी बहुत धन्यवाद किया, और फिर उस चीज़ को उठा के प्रयोग शुरू किया कि जैसे बाबा की वो ड्रिल जितनी बार चल रही है उतनी बारी जैसे पहले डिसाइड किया कि एक एक गुण लेकर उसका अभ्यास करें। 7 गुण है तो वो 7 गुण की भी स्मृति इमर्ज हो जाएगी, और उसके साथ साथ उसको जोड़ा कि मैं आत्मा अनादि स्वरूप, जैसे पहले शांत स्वरूप आत्मा हूँ परम धाम में, शांति के सागर से जैसे शांति की लाइट का अनुभव कर रही हूँ, तो पहला स्वरूप है ना। फिर दूसरा, हाँ, देवताई स्वरूप में अगर हम देखें तो देवताई स्वरूप में सुखधाम में सुख भी है तो शांति भी है। तो देखो उस स्वरूप में हम अपने आप को देखें कि वो दुनिया तो शांति की दुनिया भी है तो सुख की दुनिया भी है, तो कैसे होगा। तो उस स्वरूप में अपने आप को देखा। पूज्य स्वरूप में जैसे शांति की देवी या शांति का देवता हूँ, तो सब भक्तों को शांति दे रहे हैं। बाबा मेरे द्वारा सबको शांति का अनुभव करा रहा है। हाँ, तो ब्राह्मण स्वरूप में वापस जैसे शिव बाबा शांति का सागर ब्रह्मा तन में आया और मुझे आत्मा को स्मृति दिलाई कि मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। बाबा ने याद दिलाया तुम आत्मा का स्वधर्म शांति है। तो ऐसे एक चिंतन भी चला साथ में, और फिर लास्ट में शांति का फरिश्ता हूँ। तो बाबा के साथ सारे संसार को शांति की सकाश दे रहे हैं। तो जैसे ये अभ्यास शुरू किया तो शांति है, सुख है, शक्ति है, ज्ञान है, तो एक एक गुण जैसे लेते गए तो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। इसमें मज़ा बहुत आने लगा कि ये अभ्यास भी हो रहा था, उस गुण का भी जैसे चिंतन चल रहा था, उस स्वरूप को भी देख रहे थे, तो जैसे मन भी बिजी हो गया। अच्छे अच्छे सोमान याद आ रहे थे, जैसे वो विजन और क्लियर होता जा रहा था। तो देखता था कि अच्छा देवताई स्वरूप में और किस तरह के सोमान बाबा ने याद दिलाए, तो वो याद आए। कर्मेंद्रिय जीत है, फिर डबल पवित्र है जैसे ब्राह्मण स्वरूप में, तो सतयुगी स्वरूप कैसा होगा, तो जैसे डबल ताजदार, ये सारी जैसे हम याद करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उसमें क्या हो गया कि बहुत बाबा की वंडरफुल जैसे बातें याद आने लगी। तो अमृत वेले जब ये अभ्यास शुरू किया तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि मन बिजी हुआ, बुद्धि बिजी हो गई। वो चित्र जैसे जैसे सामने आता था, वो स्वरूप जैसे जैसे चेंज होता जाता था, तो और मज़ा आने लगा। नींद तो थी नहीं जैसे, है ना, क्योंकि अलर्ट थे, अटेंशन था। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या, बाबा की आवाज़ जब सुनते थे तो वो वाइब्रेशन सुबह सुबह ऐसे लगता था जैसे बाबा अमृत वेला करा रहे हैं, बाबा के साथ हम दिन की शुरुआत कर रहे हैं। तो वो खुशी सबसे ज़्यादा हो रही थी। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, जैसे होता है ना कि एक टीचर जैसे पढ़ाता है तो स्टूडेंट उसका जैसे पढ़ाई पूरी करता है, तो स्टूडेंट को जैसे होता है ना, होमवर्क किया तो खुश हो जाता है, खेलने के लिए वो फ्री हो गया, है ना। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई, जैसे अमृत वेले बाबा के साथ जैसे ये अभ्यास किया, तो जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे तुमको दिन भर में ये अभ्यास करना है, तो जैसे वो होमवर्क पूरा हो गया, उसकी खुशी होती थी। दिन भर में ऑफकोर्स वो याद रहता था, लेकिन सुबह की शुरुआत जैसे बहुत अच्छी होने लगी। तो दिन में भी जब योग करते थे
तो बहुत बहुत अच्छा अनुभव होता था। बाबा से कनेक्ट करने के लिए मेहनत कम हो गई, और बाबा ने फिर वंडरफुल अनुभव भी कराए। जैसे हम दिन भर में सोचते हैं, कोई काम रहता है, किसी को याद करते हैं, जैसे कोई फॉलोअप करना है किसी क्लाइंट के साथ में, तो हम सोच रहे और उसी दिन जैसे उसका कॉल आ जाता है, हम याद संकल्प ही हुआ आया बस कि करना है, सामने से कॉल आ जाता। तो ये जैसे एक बाबा ने वंडरफुल अनुभव कराए कि हम अपने पुरुषार्थ में बिजी रहे, पुरुषार्थ में बिजी रहे, अपने ऊपर अटेंशन दे। ऐसा नहीं कि नहीं करना है खुद होके, लेकिन बाबा और इजी कर देता है। मेहनत जो होती है ना, वो मेहनत ही नहीं रहती। फिर बाबा का प्यार है, वो खुशी है, वो सारा काम जो है बहुत इजी कर देता है। और पुरुषार्थ में एक अटेंशन रहता है ना, तो ऑटोमेटिकली हम देखते हैं अपने आप को जैसे एक उन्नति हो रही है, खुशी बढ़ती जा रही है, बाबा का प्यार और ज़्यादा फील होता जा रहा है, तो ब्राह्मण जीवन और अच्छा लगता है। किसी के लिए जैसे आप दिल से दुआ करते हैं, शुभ संकल्प करते हैं, तो हम देखते हैं कि उनकी भी बातें जैसे वो हल्की होती जा रही है, तो और अच्छा लगता है ना। तो बस अपने आप को कैसे बिजी रखना है, ये बस हमारे हाथ में है। हमारा जैसे दिन का जो भी दिनचर्या रहती है, उसमें हम कैसे टाइम निकालें। जैसे कमेंट्री सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छा है, लेकिन हम खुद से भी जैसे अपनी ड्रिल करें, अपने नए नए तरीके से जैसे एक योग करें, तो वो होगा कब, जब हम खुशी से करेंगे। किसी ने कहा और फिर मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बोझ लगेगा, लेकिन जब खुद से कुछ चीज़ करना शुरू कर देते तो उसमें और आनंद आता है, बाबा की एक्स्ट्रा मदद भी मिलती है, और फिर और अच्छा अच्छा अनुभव बाबा कराता है ना। अब जैसे